आज आपको दिल्ली से बड़ौत रूट पर साइकिल यात्रा दिखाते हैं। यह वजीराबाद पुल के पास लगा बोर्ड है। अब हम वजीराबाद पार करके नानकसर की ओर बढ़ रहे हैं। ये नानकसर की लाल बत्ती है। यहाँ सीधे हाथ पे नानकसर गुरुद्वारा है। अब हम सोनिया विहार वाटर प्लांट, अब हम खजूरी लाल बत्ती पर हैं। खजूरी से जो पुस्ता बना हुआ है, इससे हम यूपी की ओर चलते हैं। बहुत शानदार मार्ग है। यह अक्षरधाम से आया हुआ मार्ग है। अब हम दिल्ली का बॉर्डर पार कर रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली समाप्त होती है। ये सामने उत्तर प्रदेश का बोर्ड है, यानी कि अब हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। यह किसान आंदोलन का समय है। इस बॉर्डर पर कोई परेशानी नहीं है। वो सिर्फ हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर ही दिक्कत है। ये देखिए, जैसे मैं बता रहा था, ये सड़क बहुत अच्छी है। अक्षरधाम मंदिर से ये सड़क खेकड़ा, बड़ौत, बागपत, शामली जो हाईवे घोषित किया गया है, यह सड़क वो वाली सड़क है। इसे अब राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिल चुका है। अब हम इस पुस्ते पर छोड़ने का समय आ चुका है। यहाँ से सीधे हाथ लोनी की तरफ जाते हैं, तो उल्टे हाथ हम खेकड़ा, बागपत, बड़ौत की तरफ निकलते हैं। ये तिराया, इसे यमुना पुस्ता कहा जाता है। ये देखिए, ये हाईवे स्टार्ट होता है। यहाँ से हाईवे स्टार्ट होते ही वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। अब हम मंडोला की तरफ अग्रसर है। यह मंडोला से पहले से एक शानदार मंदिर है। यह जो भाग है, इसमें अभी हम गाजियाबाद में हैं। अब ये गाजियाबाद का अंतिम चेक पोस्ट है। अब हम बागपत ज़िले में प्रवेश करते हैं, यानी कि यूपी का एक ज़िला गाजियाबाद पीछे छूट चुका है। दूसरा ज़िला बागपत यहाँ से आरंभ है। यह बागपत ज़िले की पहली पुलिस चौकी है। इसे डुंडाहेड़ा पुलिस चौकी कहा जाता है, जो खेकड़ा से थोड़ा सा पहले है। यह सेकंड वाइफ ढाबा है। मैं कई महीनों बाद यहाँ आया हूँ, तो ये मुझे बना हुआ मिला। यह बालाजी का मंदिर है, जो डुंडाहेड़ा में है। कुछ सालों पहले यह शानदार मंदिर बना था। वैसे मैंने इस मंदिर में अंदर के दर्शन अभी तक नहीं किए हैं। नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो इसके दर्शन भी करूँगा। यहाँ आकर काफ़ी आवासीय कॉलोनियाँ बनी हुई मिली, जो कुछ संस्थाएं काटती हैं और फ्लैट आदि रूप में बनाकर जनता के लिए उपलब्ध कराती हैं। यह खेकड़ा आ चुका है। ये देखिए, ये सामने जो मार्ग है, खेकड़ा जा रहा है, जबकि हमें सीधा जाना है। खेकड़ा से थोड़ा सा आगे जाते ही पेरीफेरल, ईस्टर्न पेरीफेरल आता है। ईस्टर्न पेरीफेरल और वेस्टर्न पेरीफेरल जो दिल्ली अम्बाला मार्ग है, वहाँ से अलग होते हैं। और उधर मथुरा साइड में पलवल से आगे जाकर मैं इस ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल को बनने के बाद पहले दिन ही राजीव रायते वाले भाई के साथ उनकी गाड़ी में सपरिवार देख चुका हूँ। यहाँ से आगे का जो सड़क मार्ग है, बहुत शानदार है। जैसे ही ये देखिए, अब बागपत 8 किलोमीटर रह चुका है और शामली 66 किलोमीटर। इस हाईवे का नाम 709B है। यहाँ पर एक किसान भाई खेत में काम कर रहे थे। जय राम जी के भाई जी, जय राम। और कैसे हो, आंदोलन में नहीं गए? नहीं, क्योंकि वो किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं,
ये देखिए काठा और मऊ इस मार्ग पर पड़ने वाले शुरुआती गांव हैं। जैसे मंडोला आता है ऐसे ही नंगला श्योपुर। हाईवे को देखकर मन प्रसन्न हुआ। इस हाईवे पर आगे देखो सड़क किनारे जो जहाँ पे गांव है, आबादी है, वहाँ पे इस तरह के लोहे के बोर्ड लगे हुए हैं। अब शामली 63 किलोमीटर रह गया है। ये आ गया जी पाली गांव। आगे चलकर बागपत कस्बा आएगा। ये देखिए एक ऊँट गाड़ी जा रही है और हमारी साइकिल इन सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। अब हम बागपत में प्रवेश करने वाले हैं। यह सोसाइटी बागपत से थोड़ा पहले है। ये देखो जी बागपत भी आ गया है। बागपत से सीधे हाथ एक मार्ग मेरठ जाता है और बागपत से ये बागपत की पुलिस लाइन है। देखिए ये बागपत की पुलिस लाइन। यहाँ बागपत के जिलाधिकारी का निवास भी है, पुलिस लाइन और अन्य कार्यालय भी यही है। अब हम सरूरपर के पास पहुँच चुके हैं। सरूरपर 5 किलोमीटर दूर है। ये देखिए सरूरपर से पहले एक जगह है सरसों का खेत। हाईवे के किनारे इतने शानदार नज़ारे हो तो साइकिल रोको और देखो। ये देखिए जी नेवला मोड़। नेवला मोड़ वो जगह है जहाँ से अब हम एक मार्ग उल्टे हाथ पर जाता है, कुताने की ओर जाता है। मंदिर पर यह मंदिर ऐतिहासिक है। ये इस क्षेत्र में बहुत मान्यता है। हमारे गुफा वाले बाबा का मंदिर आ चुका है। यह गुफा वाले बाबा का मंदिर है। यह स्थान इस मार्ग पर सबसे ज़्यादा मान्यता वाला मंदिर है। इस मंदिर की कुछ विशेषता हैं, उसके बारे में किसी अन्य वीडियो में पूरा विस्तार से बताऊंगा। अभी आप बाहर से ही गुफा वाले बाबा मंदिर को नमस्कार करिए, आगे चलिए। ये देखिए सरूरपुर में अभी सड़क पर काम चल रहा है। यहाँ पे सफ़ेद पट्टी लगाई जा रही है। सड़क किनारे गन्ने के खेत हैं। अब बड़ौत केवल 6 किलोमीटर दूर बचा है। ये देखिए बड़ौत केवल 3 किलोमीटर दूर। अब हम बड़ौत से आगे भारसी गांव के मोड़ पर आ चुके हैं। यहाँ मैंने रात्रि विश्राम किया था। उसके बाद यहाँ से दिल्ली वापसी की थी। ये देखिए गन्ने के खेत। और यह है रंबाला मिल। रंबाला मिल दिल्ली से शामली की ओर चलने पर इस हाईवे पर पहला गन्ना मिल है। ये देखिए बड़ौत की तरफ एक दौड़ता हुआ घोड़ा और हम इस घोड़े से भी आगे निकलते हुए। ये देखिए अब वापसी के दौर में हम बागपत से केवल 12 किलोमीटर दूर पीछे रह गए हैं। यानी दिल्ली अभी 50 किलोमीटर दूर है और मुझे दिल्ली तक जाना है। देखिए सरूर पर वापस आ चुका है। यहाँ पे आसपास काफ़ी भट्टे हैं और ये जो साइकिल वाला देख रहे हो, यह बंदा मेरे साथ बड़ौत से चला था और इसे बागपत से आगे काठा तक जाना था, लेकिन ये बीच में ही रुक गया था। अभी खेकड़ा 20 किलोमीटर दूर है। एक महाराज जी सड़क के बीच में आते हुए। अभी ये साइकिल वाला बागपत से थोड़ा सा पहले तक मेरे साथ रहेगा। ये देखिए गुफा वाले बाबा की जय हो। गुफा वाले बाबा, पहले हम सड़क के उस साइड थे, अब हम दिल्ली जा रहे हैं तो सड़क के हम इस तरफ हैं। जय हो गुफा वाले बाबा की। कभी भी आए तो गुफा वाले बाबा के दर्शन करना न भूले। समय ना हो तो बाहर से ही नमस्कार कर आगे बढ़े। देखिए वापसी के मार्ग में अब हम पाली पहुंचने वाले हैं। साइकिल पर होने के कारण मैं लगभग किनारे पर जो 3-4 फुट के जो पट्टी होती है उसी पर अधिकतम रहता हूं, ताकि कोई तेज़ गति से आने वाला वाहन टक्कर ना मार दे। ये देखिए ईस्टर्न पेरीफेरल पुणे आ चुका है। अब हम ईस्टर्न पेरीफेरल पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे हम लगभग दिल्ली पहुंच लिए हो। ये ईस्टर्न पेरीफेरल पर ये ट्रक पलटा हुआ, इसमें पाइप भरे हुए थे, इसके टायर में ब्लास्ट हुआ और
कंपन होने से ये ट्रक एक तरफ झुक गया। ये देखिए, आज शादियों का तगड़ा सीज़न है। जगह जगह घोड़े घोड़ियाँ जा रही हैं। ये वही वाली सोसाइटी जो जाते समय दूसरी सड़क में थी, अब इसी तरफ है। ये मंडोला के पास है। मंडोला बिजली घर के ठीक सामने प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई गई ये मूर्तियाँ बेचने के लिए सड़क किनारे रखी गई हैं। यहाँ लगभग सभी तरह की भगवान और अन्य मूर्तियाँ हैं। कभी भी आए तो मंडोला में इन मूर्तियों को देखना ना भूलें। इस शानदार मार्ग के लिए बागपत सांसद सतपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।